सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। बच्चों, आज हम तृतीय पाठ संज्ञा प्रकरण पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द अर्थात पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचन के रूप पढ़ेंगे। संस्कृत में अब हम 3 वचन और 3 लिंग पढ़ेंगे। तृतीय पाठ में सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचन के रूप पढ़ेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं हम पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचन। तृतीय पाठ संज्ञा प्रकरणम पुल्लिंग शब्द। आज हम पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं इस पाठ में। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग के आधार पर संज्ञा शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार वचन को भी, यानी वचन के आधार पर भी संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है: एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बच्चों, आप लोग हिंदी में लिंग 2 पढ़ते हैं और वचन भी 2 पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में आप लिंग भी 3 पढ़ते हैं और वचन भी 3 पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द के तीनों वचन। अकारांत पुल्लिंग शब्द किसको कहते हैं? जिस शब्द के अंत में उच्चारण करने पर अस्वर आता है उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। और तृतीय पाठ में हम पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द के तीनों वचन के रूप पढ़ेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं। अस्वर से समाप्त होने वाले अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द एक वचन में। जैसे पहला देखिए, देवः, इसका अर्थ होता है ईश्वर, यानी ईश्वर की संख्या 1 है, अर्थात ये एक वचन में है। बालकः, यानी लड़का, ये भी एक वचन में है। भक्तः, भक्त, ये भी एक वचन में है। हंसः, हंस। मेघः, बादल। मूषकः, चूहा। देखिए बच्चों, इन सब की संख्या 1 है और ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो अंत में अ का उच्चारण आता है, अस्वर का उच्चारण होता है। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। अश्व, घोड़ा। गजः, हाथी। मृगः, हिरण। वानरः, बंदर। मयूरः, मोर। बकः, बगुला। ये सभी एक वचन में हैं। अब हम अस्वर से समाप्त होने वाले अकारांत पुल्लिंग शब्द के द्विवचन के रूप देखेंगे। अभी आपने एक वचन का रूप देखा बच्चों, आज हम द्विवचन के रूप देखेंगे। जैसे अभी आपने एक वचन में देखा देवः, अब इसी का हम द्विवचन का रूप देखते हैं। इसमें क्या अंतर आता है? देवो, यानी जब ईश्वर की संख्या 2 हो गई तब इसका रूप देखिए देवो। उसी तरह से बालका एक वचन में, बालको द्विवचन में, यानी 2 बालक। भक्तः एक वचन में, यानी 1 भक्त, और भक्तो यानी 2 भक्त, ये आपके द्विवचन है। हंसः एक वचन, हंसो यानी 2 हंस, द्विवचन है। मेघो यानी 2 बादल, इसका एक वचन का रूप क्या था? मेघा। उसी तरह मूषका एक वचन, और मूषको यानी 2 चूहे। अश्वो 2 घोड़े। गजो 2 हाथी। मृगो 2 हिरण। ये सभी द्विवचन के रूप हैं। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को कि एक वचन में क्या इसका रूप होता है और द्विवचन में क्या अंतर आता है, इसका रूप कैसे बदलता है? एक वचन में जैसे बालका, द्विवचन में बालको। आइए देखते हैं कुछ और शब्द। वानरो यानी 2 बंदर। मयूरो 2 मोर। बको 2 बगुले। ये सब द्विवचन के रूप हैं, अर्थात इनकी संख्या 2 है। और जब किसी भी व्यक्ति या प्राणी की संख्या 2 है या वस्तु की संख्या 2 है तब उसका रूप देखिए कैसे होता है द्विवचन में। जैसे वानरः एक वचन में और वानरो द्विवचन में। मयूरः एक वचन में, मयूरो द्विवचन में। उसी तरह बकः एक वचन में और बको द्विवचन। ये द्विवचन का रूप है। आइए अब अकारांत पुल्लिंग शब्द के बहुवचन के रूप देखते हैं। अभी आपने एक वचन और द्विवचन का रूप देखा, अब हम बहुवचन का रूप देखेंगे। जिस तरह से देवः एक वचन का रूप था, देवो द्विवचन का रूप था, अब बहुवचन में देखिए देवा। जब ईश्वर की संख्या 2 से ज़्यादा हो गई तब ये बहुवचन में हो गया।
यानी देवा, अनेक ईश्वर। उसी तरह से बालका, अनेक बालक या अनेक लड़के। भक्ता यानी अनेक भक्त। जब इनकी संख्या 2 से ज़्यादा हो गई तब ये बहुवचन में हो गए और इनका रूप देखिए कैसे बदल गया। द्विवचन में अभी आपने पढ़ा देवो, बालको और भक्तो, और बहुवचन में देवा, बालका, भक्ता। उसी तरह से देखिए हंसा, अनेक हंस। मेघा, अनेक बादल या अनेक मेघ। मूषका, अनेक चूहे। अश्वा, अनेक घोड़े। गजा, अनेक हाथी। मृगा, अनेक हिरण। इनकी सब की संख्या बहुवचन में अर्थात 2 से ज़्यादा है। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। वानरा, अनेक बंदर। मयूरा, अनेक मोर। बका, अनेक बगुले। ये सभी बहुवचन के रूप हैं। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एक वचन का रूप, द्विवचन का रूप और बहुवचन का रूप किस तरह से बदलता है। जब संख्या 1 में होती है तब वो एक वचन में होता है और उसका रूप, जैसे देवता हम लेते हैं, ईश्वर के लिए लेते हैं तो देवा, अगर बालका के लिए लेते हैं तो बालका। अब इसी का अगर द्विवचन का रूप है तो बालको, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, बालका। एक बालक के लिए बालका, 2 बालक के लिए बालको और अनेक बालक के लिए बालका। इसी तरह से इनका तीनों वचन में रूप बदलता रहता है, यानी रूप परिवर्तित होता है। तो तीनों वचन का रूप अभी आपने देखा बच्चों, ये तीनों अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप थे। ये तीनों रूप, तीनों वचन के रूप आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब आगे हम फिर स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।